हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत ऊर्जावान और कर्मयोग के अद्भुत मर्म से ओतप्रोत अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन सत्संग का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, हृदय में उस परम पुरुषार्थ को धारण करते हुए आप सभी के मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और पुरुषार्थ के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी कर्मयोगियों, कर्तव्यनिष्ठ महानुभावों और कर्मों के जाल से निकलकर स्वतंत्रता की खोज करने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने भीतर की अखंड ज्योति के विषय में जाना था कि कैसे अंतर्मुखी होने पर ही परम सुख की प्राप्ति होती है। आज स्वामी जी हमें उस संसार के रणक्षेत्र में ले चलेंगे जहां हम प्रतिदिन जूझते हैं। आज हम जानेंगे कि वह कौन सी कला है जिससे कर्म करते हुए भी हम थके नहीं और परिणाम आने पर हम दुखी न हों। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे निष्काम भाव ही वह अस्त्र है जो हमारे जीवन के सारे तनावों को मिटाकर हमें मुक्ति के पथ पर अग्रसर कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, कर्म की कुशलता और फल के प्रति उदासीनता ही योगी का लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म गीता के करो, दिव्य फल उपदेशों की में चिंता निष्काम मत करो, कर्मयोग के विषय में केवल जो अमृत वैराग्य वचन ही कहे हैं, तुम्हें हर वे बंधन से संपूर्ण मुक्त मानवता करेगा। के लिए प्रबंधन और अध्यात्म का सबसे बड़ा सूत्र हैं। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। व्याख्या और भावार्थ। इस विश्व प्रसिद्ध और कालजयी श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, किंतु परिणाम का निर्माण कई शक्तियों के मिलन से होता है। जब हम केवल फल पर ध्यान देते हैं तो वर्तमान का कर्म बिगड़ जाता है और मन अशांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान देना ही वास्तविक योग है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम कर्म के स्वामी बने, उसके गुलाम नहीं। जब हम फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं तो असफलता का भय मिट जाता है और सफलता का अहंकार भी नहीं होता। आज का हमारा दोहा इसी निष्काम सामर्थ्य और मुक्ति के गुप्त दाव को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 72 निष्काम भाव का सामर्थ्य। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 72वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। कर्म करे फल चाह नहीं, रहे अनासक्त भाव। विभूति कहत यही है, मुक्त होने का दाव। भावार्थ। यह दोहा कर्म और कर्ता के बीच के सूक्ष्म संबंध को प्रकट करता है। स्वामी विभूति शंकर जी कहते हैं कि कर्म करना जीवन की एक ऐसी अनिवार्यता है जिससे कोई बच नहीं सकता, किंतु कर्म के साथ जो फल की इच्छा जुड़ी होती है, वही बंधन और दुख का मूल कारण बनती है। स्वामी जी निष्काम कर्मयोग का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म तो पूर्ण कुशलता और एकाग्रता से करता है, किंतु उसके परिणाम के प्रति तटस्थ या अनासक्त रहता है, वह कर्मों के दोषों से कभी नहीं बंधता। वे इस अनासक्ति को ही वह दाव यानी वह सफल युक्ति बताते हैं जिससे जीव इसी संसार में रहते हुए भी माया के भारी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में फल का मानसिक त्याग ही चित्त की शुद्धि और परम मुक्ति का आधार है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए निष्काम कर्म के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा,
अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक कर्म करे फल चाह नहीं, एकाग्रता का रहस्य। संसार में अधिकांश लोग भविष्य के सुख की कल्पना में वर्तमान का कर्म करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक मन फल की ओर भागता रहेगा, वह कर्म में पूरी तरह कभी नहीं डूब पाएगा। फल की चाह मन को बिखेरती है, जबकि निष्काम भाव मन को एक बिंदु पर लाता है। जब हम फल की इच्छा छोड़ देते हैं, तो हमारा पूरा सामर्थ्य उस कार्य को सुंदर बनाने में लग जाता है। यही वह स्थिति है जहां कर्म ही पूजा बन जाता है। दो रहे अनासक्त भाव, तटस्थता की शक्ति। अनासक्ति का अर्थ कर्म को उपेक्षा से करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है परिणाम को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करना। स्वामी जी समझाते हैं कि जैसे एक खिलाड़ी खेल तो पूरी ताकत से खेलता है, पर हार या जीत को मन पर हावी नहीं होने देता, वैसे ही साधक को संसार में कार्य करना चाहिए। अनासक्ति हमें वह आंतरिक मजबूती प्रदान करती है जिससे हम लाभ और हानि, जय और पराजय में भी शांत बने रहते हैं। यह भाव ही मनुष्य को मानसिक रोगों और तनाव से बचाता है। 3 मुक्त होने का दाव, जीवन की बाजी। स्वामी जी ने यहाँ दाव शब्द का प्रयोग किया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। दाव का अर्थ है वह विशेष चाल या युक्ति जो बाजी जिता दे। इस संसार रूपी सागर में कर्म तो सबको करने पड़ते हैं, पर मुक्त वही होता है जो निष्काम कर्म का दाव खेलना जानता है। यह एक ऐसी चाबी है जो कर्मों के ताले को खोल देती है। जब हम फल की आशा नहीं करते, तो कर्म के संस्कार हमारे चित्त पर नहीं छपते, और यही हमें जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालता है। 4 चित्त की शुद्धि और मुक्ति। अंतिम फल मुक्ति कोई बाहर मिलने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि चित्त का शांत और प्रसन्न होना ही मुक्ति है। जब हम फल के लिए काम करते हैं, तो हमारे भीतर लोभ, ईर्ष्या और क्रोध का जन्म होता है। लेकिन जैसे ही हम निष्काम होते हैं, ये अशुद्धियां स्वतः मिटने लगती हैं। स्वामी जी का संदेश है कि कर्म के फल का त्याग वास्तव में अपने अहंकार का त्याग है। जिसने अपना अहं प्रभु के चरणों में रख दिया, उसे फिर संसार का कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। एक प्रेरक दृष्टांत, राजा जनक और मिथिला का न्याय। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए एक महान प्रसंग का श्रवण करें। विदेह राजा जनक अपने राज्य का संचालन पूरी कुशलता से करते थे। एक बार एक साधु ने उनसे पूछा, महाराज, आप इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी हैं, हजारों निर्णय लेते हैं, फिर भी आप विदेह देह से मुक्त कैसे कहलाते हैं? राजा जनक ने उन्हें 2 जलते हुए दीपक दिए और कहा, इन्हें लेकर पूरे राजमहल का भ्रमण कर आओ, पर याद रहे एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। साधु ने वैसा ही किया। जब वह लौटा, तो राजा ने पूछा, महल की चित्रकारी कैसी थी? वहां क्या उत्सव चल रहा था? साधु बोला, महाराज, मेरा पूरा ध्यान तो दीपक पर था, मैंने महल की ओर देखा ही नहीं। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, बस यही मेरा जीवन है। मैं कर्म तो राजमहल के संचालन का करता हूँ, पर मेरा पूरा ध्यान उस परमात्मा रूपी दीपक पर रहता है। कर्म में पूरी कुशलता, पर फल और वैभव के प्रति पूरी अनासक्ति, यही मुझे मुक्त रखती है। यह कथा हमें सिखाती है कि हम अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी निभाएं, पर अपना हृदय उस परमात्मा से जोड़कर रखें। स्वामी विभूति शंकर जी भी हमें इसी दाव को आजमाने का उपदेश देते हैं। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, आज आप अपने दिन भर के कार्यों में से कम एक कार्य ऐसा चुनेंगे जिसे आप बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा के करेंगे। आज आप यह अभ्यास करेंगे कि यदि किसी कार्य का परिणाम आपकी इच्छा के विरुद्ध आए, तो आप विचलित नहीं होंगे और मन ही मन कहेंगे, प्रभु, यह आपकी इच्छा है, मैंने अपना श्रेष्ठ दिया। आज आप कर्ता बनने के बजाय निमित्त बनने का भाव रखेंगे। आज यह विचार करें कि मैं केवल एक उपकरण हूँ,
कार्य परमात्मा करा रहा है। याद रखें, जब आप फल को त्यागते हैं तो ईश्वर स्वयं उस कर्म का उत्तरदायित्व उठा लेते हैं। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि निष्काम भाव ही वह सामर्थ्य है जो हमें कर्म करते हुए भी बंधन मुक्त रखता है। आइए आज हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और अनासक्ति से निभाने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह मानसिक संतुलन और शक्ति प्रदान करे जिससे हम इसी संसार में रहते हुए भी जीवन की बाजी जीत सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपका प्रत्येक कर्म एक यज्ञ बने। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी विभूति शंकर जी के ये कर्मयोग के सूत्र और प्रभात वाणी का यह कार्यक्रम आपके जीवन में नई ऊर्जा और दिशा भर रहा है, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कर्म और ज्ञान का यह अद्भुत संगम आप तक सदैव पहुंचता रहे। यदि आज की यह निष्काम कर्म की चर्चा आपको सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कर्म ही पूजा है या निष्काम सेवा लिखकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन के तनावों से मुक्त होकर कुशलतापूर्वक अपने कर्म कर सकें। आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में नई आशा का संचार कर सकता है।